हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की मैथ में। क्या पढ़ेंगे? लाइन एंड एंगल। तो हम यहाँ रेखा और कोण के बारे में जानेंगे। क्या पढ़ना है? लाइन एंड एंगल। यहाँ लाइन की हिंदी होती है रेखा, और एंगल में क्या होता है? कोण। तो यहाँ पे हम सीखेंगे लाइन क्या होती है। लाइन कोई भी अल्टरनेट लाइन होती है, दो पॉइंट होते हैं, उनको टच करने वाली क्या होती है? लाइन होती है। और दो लाइनों को एक साथ टच करा दिया जाए तो वही क्या हो जाता है? ये एंगल हो जाता है। सपोज ये आपका क्या है? ये आपका एंगल है, और ये क्या है? आपकी लाइन है, और ये भी क्या है? लाइन है। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। एंगल के सारे टाइप्स करेंगे, जिसके द्वारा हमें समझ में आएगा कि कौन कौन सा एंगल होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्यूट एंगल कर लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल, इसकी हिंदी क्या होती है? न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण। तो अब हम आते हैं न्यून कोण पे। न्यून कोण होता क्या है? ये एंगल जो है वो क्या है? न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। क्योंकि इसकी वैल्यू जो थीटा की वैल्यू होगी, जीरो से तो बड़ी हो जाएगी, जीरो ग्रेटर देन, और 90 से छोटी हो जाएगी। ओके, लेस देन 90। ये आपका क्या है? एक्यूट एंगल। थीटा की वैल्यू जब भी होगी क्या होगी? जीरो से बड़ी होगी, और 90 डिग्री से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। अब हम चलते हैं दूसरा। ये हमारा था पहला। अब हम आते हैं दूसरे पे, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण। समकोण की बात करते हैं तो समकोण क्या होता है? ये आपकी दो लाइन है, और दोनों लाइनों के बीच में ये थीटा है। ये क्या है? हमारा एंगल थीटा है, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है? 90 डिग्री। यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। ये हमारा क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है? अधिक कोण, अधिक कोण। तो आप सभी को ने पहले भी पढ़ रखा होगा कि अधिक कोण होता क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल होता क्या है। ऐसा एंगल जो क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा हो। 90 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो। तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? अधिक कोण। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी, थीटा ग्रेटर देन, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, और किससे छोटा होना चाहिए? 180 डिग्री से, लेस देन 180 डिग्री। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब अधिक कोण। थीटा की वैल्यू, जो एंगल की वैल्यू होगी, 90 डिग्री से ज़्यादा होगी, और 180 से क्या हो जाएगी? कम। तो ये हमने तीसरा पढ़ लिया, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। अब हम आगे चलते हैं चौथा। यहाँ पे पढ़ते हैं लाइन एंगल। लाइन एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं रिजु कोण, रिजु कोण। तो यहाँ पे रिजु कोण क्या होता है? सबसे ज़्यादा जरूरी है कि रिजु कोण होता क्या है। तो ये एक लाइन होती है, इस पे बनने वाला जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है? रिजु कोण होता है। इस एंगल की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। रिजु कोण की एंगल की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। तो अब आप सभी को समझ में आया होगा लाइन एंगल क्या होता है। पहले हम यहाँ पे देखें, दोबारा से एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
एक्यूट एंगल में हम पढ़ेंगे न्यून कोण हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। तो अब न्यून कोण क्या होता है? तो न्यून कोण हमें पता होना चाहिए 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण। अब हम आगे आते हैं दूसरा राइट एंगल की पढ़ लेते हैं, समकोण। समकोण क्या होता है? ऐसा एंगल जो हमारा क्या हो, 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। और तीसरा आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, मतलब अधिक कोण। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री से ज़्यादा होगी और 180 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम आगे आते हैं लाइन एंगल। यहाँ पे लाइन एंगल में हम क्या सीखेंगे, रिजु कोण। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। तो अब हम आगे चलते हैं, पांचवा कर लेते हैं। अभी आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे पांचवा हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती कोण। इसकी इंग्लिश होती है रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल, अब इसमें क्या होता है, ये एक एंगल होता है, ये कोई हमारा थीटा एंगल होता है, तो इसका जो अपोजिट साइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल। ये जो थीटा है इसके जस्ट अपोजिट वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण, मतलब रिफ्लेक्सिव एंगल। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव एंगल क्या हो जाएगा, ये एक पूरा सर्कल होता है, सर्कल जब पूरा हो जाता है तो वो कितने एंगल का होता है, 360 का। तो यहाँ पे ये वाला एंगल, इस एंगल को हमने लेट कर लिया फाई, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा एक एंगल कितने का है, 3 डिग्री का है, 360 का है, माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है इसका प्रतिवर्ती एंगल क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट। तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360 माइनस थीटा। तो आप सभी को समझ में आया होगा प्रतिवर्ती एंगल क्या है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पूर्ण कोण। यहाँ पे छठा देख लेते हैं, पूर्ण कोण बोल दो। मतलब जैसे एक हमारा सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक, होल एंगल इसको बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, होल एंगल। तो यहाँ पे देखेंगे एक सर्कल है, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक पूरा घूम गया, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ ये पूरा घूम गया, तो उसकी थीटा की वैल्यू क्या होती है, 360 डिग्री। ओके, तो आप सभी को पूर्ण कोण भी समझ में आ गया। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पूरक कोण या कोटिपूरक कोण भी कहते हैं, कोटिपूरक कोण। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब दो एंगल किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री के, एंगल 1 और एंगल 2, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री। यहाँ पे आप सभी को मतलब एक एंगल दे दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, उसका जो दूसरा एंगल है उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब पूरक कोण है। तो दूसरा वाला एंगल कैसे बताएंगे हम, एंगल पहला प्लस एंगल दूसरा इक्वल टू 90 डिग्री। इसी से हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। मान लो अगर दे दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया कि 45 डिग्री, 35 कर लेते हैं इसको, 35 डिग्री
का कंप्लीमेंट्री एंगल बताओ, मतलब का पूरक कोण बताओ, पूरक कोण बताओ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसका जब भी हम पूरक कोण करेंगे तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल निकाल। एक एंगल तो हमें गिवन है 35 डिग्री प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से देखेंगे थीटा 2 इक्वल टू 90 माइनस क्या हो जाएगा 35, ये प्लस का था तो इस साइड जाएगा माइनस, यहाँ पे आप सभी का आ जाएगा 5 और 5, 55 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका दूसरा वाला कोण हो जाएगा, मतलब पूरा कोण क्या हो जाएगा 55 डिग्री। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पे। आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा 8वां पॉइंट है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब समपूरक कोण। सम हिंदी क्या होती है, समपूरक कोण। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो एंगल होते हैं, एक θ1 और θ2 जो होते हैं उनकी वैल्यू कितनी डिग्री हो जाती है 180 डिग्री हो जाती है। जब भी समपूरक कोण की बातचीत की जाएगी तो क्या हो जाएगा θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 9th, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं संगत कोण। अब संगत कोण क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है, सबसे पहले हम कोरेस्पॉन्डिंग एंगल की जब भी बात करेंगे तो हमारी टू पैरेलल लाइन होगी, ठीक। और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल जब भी मतलब संगत कोण जब भी होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अब कैसे कौन कोरेस्पॉन्डिंग बनेगा, यहाँ पे हम दो पैरेलल लाइन ले लेते हैं, ये क्या होगी दो पैरेलल लाइन होगी, इसको एक तिर्यक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है मतलब काट रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंगल कुछ बनेगा, इसको एंगल 1 कर लेते हैं, इसको एंगल 2 कर लेते हैं, ये 3 हो जाता है, ये 4 हो जाता है। सेम इसको 5, इसको 6 कर लेते हैं, इसको 7, ये हमारा क्या हो गया 8 एंगल। तो अब यहाँ पे कौन कौन से आपस में बराबर होंगे संगत कोण की वजह से, पहला और पांचवा आपस में क्या हो जाएंगे बराबर होंगे। तो यहाँ पे कोण ए इक्वल टू कोण 5 और दूसरा क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ पे 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, एंगल 6। अब यहाँ पे 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 7। तो यहाँ पे आप सभी के यहाँ पे ये के कौन से एंगल है, आपस में संगत कोण है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप सभी को कोरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। आप सभी इसे नोट कर लो। आज हम इस क्लास में जितने एंगल के टाइप्स बनते हैं सारे सीखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट हमारा होगा नेक्स्ट हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो यहाँ पे क्या है, इस एंगल को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, सबसे पहले दो क्रॉस लाइन होती है,
आपस में क्या करती है, क्रॉस करती है। तो यहाँ पे ये एंगल बनता है, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2, ये आपका एंगल 3, ये आपका 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 1 जो होगा ये एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। किससे होगा, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखो एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 3 के। अब एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। ये हमारे क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब आमने सामने। ये देखो, ये इसकी अपोजिट क्या है, ए, इसका अपोजिट क्या है, ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लास्ट अब चलते हैं इससे आगे हम सीखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसके मीन्स क्या होता है, ये होता है आंतरिक कोण। यहां पे हम आंतरिक कोण के बारे में देखेंगे। तो दो पैरेलल लाइन होगी, आंतरिक कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन, जब भी बात की जाएगी तो दो पैरेलल लाइन की बात की जाएगी। ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल लाइन है, मतलब समांतर रेखा है। इसको एक लाइन होगी, वो इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो यहाँ पे ये एंगल बनेगा 1, ये 2, ये 3, ये हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ से ये 5, ये 6, ये 7, ये आपका क्या हो जाएगा, ये। तो अब इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, जो नीचे वाला होगा उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे एंगल 4। अब यहाँ बीच का देखेंगे, अंदर का, मतलब आंतरिक कोण क्या होगा, अंदर का कोण होगा। तो अंदर वाला देख लेंगे, तो 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के, क्योंकि ये वाला एंगल इसके आंतरिक हो जाएगा और ये वाला किसके हो जाएगा, इसके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 3। ओके, 3 इक्वल टू 5 एंगल 5 कर लूँ, या 5 इक्वल टू एंगल 3 कर लूँ, दोनों का मतलब एक ही है। ये हमारा क्या हो जाएंगे, आंतरिक कोण, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो और एक चीज और बचता है इसमें, हम एक चीज और बचता है, तो यहीं पे करा देता हूं उसको भी। आप सभी इसको नोट डाउन कर लो, इसके आगे कराता हूं मैं। यहां पे देखो, आंतरिक की तो हमने बात कर ली, अब हम किसकी बात करेंगे, बाहरी की बात करेंगे। तो अब हमारा बाहरी कोण कोण कौन सा हो जाएगा, यहां पे हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे इस एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस एंगल में क्या होता है, ये होता है बाहरी कोण। एक मिनट, मार्कर में इंक डाल लेता हूँ।
यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहरी कोण के बारे में पढ़ेंगे। बाहरी कोण क्या होता है? बाहरी कोण, तो यहाँ पे देखेंगे बाहरी कोण, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन होगी। ये किस पे वर्क करेगा? पैरेलल लाइन पे। दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा से काटा जाएगा, तो यहाँ पे एंगल बनेगा 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3, ये बन गया 3, ये बन गया 4, ये 5, ये आपका 6, ये 7, ये आपका कौन सा एंगल हो गया? 8। तो हम इंटीरियर के बारे में देखे थे, हमने इंटीरियर के बारे में देखा। इंटीरियर का मतलब ये जो अंदर वाले एंगल है। तो अंदर वाले एंगल के बारे में जब हमने देखा तो 4 इक्वल टू किसके हुआ था? 6, और 3 इक्वल टू किसके हो गया था? 5। अब यहाँ पे एक्सटीरियर वाले में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू, ये इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा? बाहरी वाला, ये किसके हो जाएगा? 7 के, और इसके बाद क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। तो आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप सभी को एंगल तो समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो आप सभी वीडियो को देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।